हाँ जी, तो पिछले हफ्ते के आसपास अपना नीट 2023 का रिजल्ट कहीं ना कहीं आया था, ठीक है। और मैंने उस समय वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि यार जब एग्जाम का रिजल्ट एकदम आता है तो बच्चे काफ़ी एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। कुछ लोग सैड होते हैं, कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक अच्छी वार्ता नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2023 का रिजल्ट, और हम 2023 वाले बच्चों से कम बात करेंगे 2024 और 5 वाले जो बच्चे जिनका एग्जाम अब होगा, या जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं 2023 के बाद। आई एम टॉकिंग मोर टू दो स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे कि उस रिजल्ट से क्या क्या इन्फरेंसेस हम ले सकते हैं, क्या क्या इंसाइट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम कल्पित वीरवाल है। मैं कई सालों से बच्चों को एकेडमिकली गाइड कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्स लाइक जेईई नीट, और मैं खुद आईआईटी बॉम्बे से हूँ। मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 इन जेईई एनटीएससी ब्ला ब्ला ब्ला। और मुझे बायो वगैरह भी मैंने पढ़ी थी काफ़ी 11th-12th की, हालांकि नीट में दे नहीं पाया था, लेकिन यहाँ पे मैं अपना पूरा एफर्ट देता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है एकेडमिक मेंटरशिप का, उससे मैं नीट एस्पिरेंट्स को भी गाइड करता हूँ। तो अगर आप नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हो फॉर द बेस्ट एकेडमिक गाइडेंस फॉर द नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहला इन्फ्रेंस जो मैं लेना चाहूंगा इस एग्जाम के लिए, ठीक है, वो ये है कि आगे चल के ना नीट का जो कंपटीशन है वो राइज ही होगा, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि अच्छा इतने सारे बच्चे दे रहे हैं तो एक समय कम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसका कारण मैं बताता हूँ कि देखो 11th-12th में दो स्ट्रीम मेनली रहती है साइंस वाले बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग, एक मेडिकल, राइट। आप देखिएगा पिछले एक डेकेड पहले आप जाएंगे तब इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा राइज था, ठीक है। एक पॉइंट पर जे एडवांस 14 लाख बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, आई थिंक 2014 या 15 की बात है। उसके बाद थोड़ा सा डाउन आया। उस समय मेडिकल हालांकि इतने लोग नहीं दे रहे थे, लेकिन अब मेडिकल बहुत ज्यादा राइज पर है, ठीक है। तो ये साइकिलें जो है ये 10-12 साल चल जाती है कई बार, कि अच्छा अभी मेडिकल का बूम आया हुआ है, तो अभी मेडिकल का बूम मुझे लगता है एटलीस्ट 4-5 साल और रहेगा। उसके बाद शायद हो सकता है थोड़ा ट्रेंड कम आए और फिर वापस से इंजीनियरिंग का ट्रेंड ऊपर जाए। तो ये चीज थोड़ी साइकिल में रहती है। तो अगर आप ऐसा सोचो अच्छा अगले साल कंपटीशन कम हो जाएगा, अच्छा इस साल 17 लाख लोग नहीं, अगले साल 15 लाख ही देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है अगले साल 20-25 लाख लोग भी दे दें, ठीक है। स्पेशली क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं उतने ज्यादा ड्रॉपर्स भी निकल के आते हैं, राइट। क्योंकि नीट में क्या है, अटेम्प्ट बहुत ज्यादा होते हैं ड्रॉप के, तो इसलिए बच्चे कई बार बहुत ज्यादा, मतलब 22-23-24 साल के बच्चे भी कई बार ड्रॉप लेके नीट देते हैं, जो जेईई वगैरह में नहीं होते हैं। तो इसलिए नीट में कंपटीशन तो रहेगा, ठीक है। कट ऑफ भी आपकी ऊपर ही जाने वाली है, ठीक है। एक जो काफी बड़ा ट्रेंड आपने देखा होगा कि नीट में इस बार कट ऑफ हमेशा हर रैंक की, आप कोई सी भी रैंक की कट ऑफ देखिए, आपको 100 रैंक की कट ऑफ देखनी है वो बढ़ रही है, आपको 1000 रैंक की कट ऑफ देखनी है वो बढ़ रही है, आपको 10,000 की रैंक की कट ऑफ देखनी है वो भी बढ़ रही है। कोई कट ऑफ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया यार। 17 लाख बच्चे अगर 700 नंबर 720 नंबर में अगर उनको खत्म करना है आपको, तो क्या करोगे आप? बहुत सारे बच्चे एक ही रैंक पर ओवरलैप होंगे ही होंगे भाई, कुछ कर ही नहीं सकते आप उसका। अब एक तरीका है कि आप एग्जाम बहुत डिफिकल्ट कर दें, जैसे आपके इंजीनियरिंग में जेईई एडवांस बहुत डिफिकल्ट एग्जाम करा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनके इवन 70-80% भी, मतलब 100 बच्चों के भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो वहां पे डिफिकल्टी क्योंकि हाई हो गई, इसलिए सिलेक्शन एक अच्छा ग्रैनुलर टाइप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा मतलब बच्चे भी अपोज करते हैं, प्लस एक्चुअली सेंटर की भी बात है कि जे एडवांस को भी स्क्रैप कर देंगे, राइट। तो ऐसा मैंने सुना है, एटलीस्ट कुछ रूमर, आई एम नॉट श्योर, डोंट कोट मी ऑन दिस, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स राइट। तो एग्जाम की डिफिकल्टी तो बढ़ने से रही है, ठीक है, बच्चे कम होने से रहे हैं, तो अब क्या ही बढ़ सकता है? अब क्या ही होगा? तीन ही चीजें इस इक्वेशन में, कि जितना ज्यादा कंपटीशन और जितना सरल एग्जाम उतना ज्यादा कट ऑफ, दोनों चीजें हो रही है, तो कट ऑफ तो आपका राइज हो गई। तो कोई बच्चा अगर ये सोच के चल रहा है चक्का अगले साल कम हो जाएगा, नहीं। अगर इस साल कोई एक्स रैंक के लिए एक्स नंबर लाने पड़े, वाई नंबर लाने पड़े, आप सोच के चलो कि यार थोड़े से ज्यादा ही नंबर लाने सेम रैंक लाने के लिए नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो 24 और 25 वाले बच्चे ये चीज समझ के चलो कि कोई सी भी रैंक आपका टारगेट हो, आपका टारगेट रैंक 1000 है, तो उसकी कट ऑफ जो भी इस साल रही है उससे 5 नंबर आप ज्यादा ही मान के चलो, ठीक है। और अपने आप को टारगेट फिर उस रैंक के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट अब मैं कहूंगा, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज्यादा हो गई है, तो सिली मिस्टेक का जो स्कोप है वो बहुत कम हो गया। मतलब एक सिली मिस्टेक आपकी पूरी ड्रीम मेडिकल सीट को चेंज कर सकती है, तो सही में मतलब ये थोड़ा सा मुझे अनफेयर भी लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। कि दो बच्चे हैं, दोनों इक्वली टैलेंटेड है, और हो सकता है एक बच्चा ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन उसके नीट में एक क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक हो गया, हल्का सा भी कुछ हो गया, ठीक है। और कई बार क्या है कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी रहता है,
मतलब ऐसा थोड़ी कि नीट का पेपर एकदम क्लीन आता है, एक आध क्वेश्चन में हर साल कंट्रोवर्सी देखो किसी भी एग्जाम में होती है। तो अब नीट वाले ने बोला अच्छा ये वाला ऑप्शन हम सही मान रहे हैं, दुनिया कुछ और में है अगर लेट से, तो इसमें तो कोई बच्चे की गलती भी नहीं है ना, उसको जो अपने टीचर ने पढ़ाया, जो उसने किताब से पढ़ा वो टिक करके आया। नीट वाले ने कुछ और मान लिया, मतलब आई एम नॉट सेइंग हर साल होता है, बट एक आध क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, आपको भी पता है। तो अननेसेसरली उस बच्चे के 5 नंबर कम हो गए क्योंकि -1 लग गया, ठीक है। और 5 नंबर अगर आप देखो उससे कितनी रैंक चेंज हो जाती है, मतलब हजारों में लाखों में रैंक चेंज हो जाती है बच्चों की केवल एक क्वेश्चन से। इस साल आप देखिए रिजल्ट आपको दिखेगा, स्पेशली जो टॉप रैंकर्स है उनमें तो काफी कंपटीशन भी रहता है। 5 नंबर कम हो गए, ऑल इंडिया रैंक 14 की जगह 90 हो गई या 150 हो गई या 200 हो गई, राइट। ये हो रहा है और ये थोड़ा सा मुझे अनफेयर भी लगता है, लेकिन अब अनफेयर है तो हम क्या कर सकते हैं। एक चीज कर सकते हैं कि आगे चल के जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ध्यान रखें कि सिली मिस्टेक की अब गुंजाइश है ही नहीं कुछ, तो कुछ गुंजाइश नहीं है। अब आप सिली मिस्टेक बोल के आ जाओ, कोई सुनने नहीं वाले, नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो अगर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो और जो भी सिली मिस्टेक हो रही है उसकी डॉक्यूमेंटेशन करो और देखो कि यार ये सिली मिस्टेक हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हर सिली मिस्टेक का एक तोड़ होता है कि यार ये वाला, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार इस तरह की सिली मिस्टेक हम इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं, तो जैसे ही वो क्वेश्चन आए आपके दिमाग में एक अलर्ट आ जाना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन में मैं सिली मिस्टेक कर सकता हूँ ब्रो, ध्यान से सर्कल करना है, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान से ऑनलाइन क्लिक करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको रखनी ध्यान में जरूरी है कि पेपर में सिली मिस्टेक हम ना करें, क्योंकि एक सिली मिस्टेक भी हमारा करियर कॉस्ट कर सकती है। 2-3 तो कर लिया तो पूरा खत्म हो गया एक तरह से। चौथा, ब्रेड्थ, ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ कवरेज, कि आपका अब जो कवरेज है सिलेबस का वो आपको डेप्थ में करने से ज्यादा ब्रेड्थ में करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम इजी ही आ रहा है, लगातार कितने ही साल हो गए, कोई नीट में, मतलब कई कोचिंग वाले ना नीट में बहुत ही ज्यादा चीजें पढ़ा देते हैं, मतलब बहुत डेप्थ में जाके पता नहीं कहाँ से पढ़ा देते हैं। मैं देखता हूँ कि जेई एडवांस के क्वेश्चन फिजिक्स में कराए जा रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी पता नहीं अननेसेसरली डिफिकल्ट चीजें कराई जा रही है, बायो में तो पता नहीं कहाँ का थ्योरी ला के पढ़ाया जा रहा है। ये सब कोई काम का नहीं है, कोई नहीं आने वाला है नीट में, कुछ नहीं आने वाला है। क्या आएगा नीट में, हर एक चैप्टर से कुछ कुछ उठ के आएगा, ठीक है। तो डेप्थ में ज्यादा गहराई में नहीं जाना है आपको हर एक चैप्टर बेसिक लेवल पर, एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल पर आना चाहिए। इतना कर लोगे फिर भी सक्सेस के चांसेस है। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर किसी बच्चे की पूरी एनसीईआरटी क्लियर है, मतलब उसने पूरी एनसीईआरटी की हुई है तीनों सब्जेक्ट में, उसने एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप वगैरह इस तरह की बुक पूरी अच्छे से की हुई है, एक चीज उसको आती है, और उसने नीट के पिछले 10-12 साल की पीओए की भी एकदम दड़ले से लगाया हुआ है, वो बच्चा पक्का 550-600 नंबर पक्का ले आएगा। केवल इतना करके, मैं कोचिंग कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ केवल उस बच्चे ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करी हुई है और पीवाईक्यू करे हुए, बस इतना किया हुआ है बच्चे ने, वो 500, 550, 600 नंबर ले आएगा, ठीक है। 500 से तो आजकल होना बंद हो गया है काम, 600 तक नंबर लाके एक बार उसको कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, मतलब ठीक है, आप फर्स्ट रैंक नहीं आएंगे लेकिन कुछ हो जाएगा उस बच्चे का। तो डेप्थ में ना जाए, ब्रेड्थ ऑफ कवरेज बहुत जरूरी है, ठीक है। यही मेरे 4 इनसाइट रहेंगे इस एग्जाम के रिजल्ट से। इस साल क्या क्या कंपटीशन बढ़ेगा, कट ऑफ भी बढ़ेगी, सिली मिस्टेक करने का अब कोई मौका नहीं है, अपने आप को धोखा देना बंद करो, सिली मिस्टेक पर वर्क करो, ठीक है। और लास्ट, ब्रेड्थ ऑफ कवरेज अब करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ये मेरे कुछ इनसाइट्स थे। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा यार, कोई डिप्रेशन की बात नहीं है, इस साल और नीट दो, अगला साल आएगा, ड्रॉप करो और अच्छा आप आगे डॉक्टर बनने का सपना कर सकते हो, बस थोड़ी सी फोकस की बात है, ठीक है। अगर आपको और चाहिए इस तरह की बातें, एडवाइस, तो आप चैनल पर सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, सो दैट यू सी दीज वीडियोस व्हेनेवर आई मेक देम। ऑल्सो अगर आपको हमसे पढ़ना है तो हमारा नीट 2025-2024 प्रेप के लिए कोर्सेज भी आ चुके हैं वेबसाइट ऐप पर, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पूरी आपकी नीट प्रिपरेशन इन सारी बातों को ध्यान में रख के, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज देयर एट द बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, ठीक है। आप उस मटेरियल को कर लोगे, मैं कह रहा हूँ आप डॉक्टर बन जाओगे। उस मटेरियल को करना है, एग्जाम के दिन गड़बड़ियां नहीं करनी है, बस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।